सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। न था कोई हमारा तो हमारा बन के आया है, न था कोई हमारा तो हमारा बन के आया है, खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है, खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। ये कैसा ना खुदा है मेरे ईसा बहरे हस्ती में, ये कैसा ना खुदा है मेरे ईसा बहरे हस्ती में, ये तूफान जब भी निकला तो किनारा बन के आया है, ये तूफान जब भी निकला तो किनारा बन के आया है, खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। लगेगी अब किनारे कश्तिए उम्र रमा मेरी, लगेगी अब किनारे कश्तिए उम्र रमा मेरी, मसीहा ना खुदा मेरा सहारा बन के आया है, मसीहा ना खुदा मेरा सहारा बन के आया है, खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है।
बड़ी थी जिसकी खातिर इस कदर बेताबियां तेरी। बड़ी थी जिसकी खातिर इस कदर बेताबियां तेरी। वही बेताब अब तेरा सहारा बन के आया है। वही बेताब अब तेरा सहारा बन के आया है। खुदा खुद बेसहारों का सहारा बन के आया है। न था कोई हमारा तो हमारा बन के आया है। हमारा बन के आया है। हमारा बन के आया है। प्रभु ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ। ਅਲਿਸਬਾ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਯਕੂਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲਿਸਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। परमेश्वर के वचन से पढ़े जानते बरकत मिले। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरी जानिब से प्रोड्यूसर जगतार और एशियन मैगज़ीन की जानिब से आप सबको मेरी क्रिसमस, और हमारी दुआ है कि नया साल आप सब के लिए बहुत सी खुशियाँ और बरकतें लेके आए। क्रिसमस के ताल्लुक़ से बहुत से ट्रेडिशंस हैं, बहुत सी रवायात हैं जो अपनाई जाती हैं। तो आज मैं आपके सामने कैंडीज़ और चॉकलेट्स के ताल्लुक़ से एक मशहूर कैंडी के बारे में कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूँ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बेशक ये कैंडी केन जो हम आजकल आम बाज़ारों में, मॉल्स में देख सकते हैं, ये जो इंडियाना में रहने वाला कैंडी मेकर है, उसने इस कैंडी को बनाने के लिए कुछ हमारे सामने एक पैगाम रखा है और उसने वैसे ही बना नहीं दिया। उसने इस कैंडी में एक बहुत गहरा मैसेज जो थियोलॉजिकली क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से बाइबल में पाया जाता है क्रिसमस के ताल्लुक़ से, वो उसने इसमें छुपा दिया है और आज मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने इसको बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसने इस कैंडी को बनाने के लिए एक रंग का चुनाव किया, एक चॉकलेट का चुनाव किया जो प्योर वाइट है। और प्योर वाइट का निशान जब उसने इसमें रखा है, रंग जो रखा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है प्योरिटी। उसका मतलब है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जब क्रिसमस के मौका पर पैदा होते हैं तो उनकी पैदाइश जो है वो पाक और पवित्र है।
उनका जो इस दुनिया में पैदा होना है वो एक कंवारी से है, और इंसान यानी मर्द और औरत के मिलाप से नहीं, बल्कि जब्राइल फ़रिश्ता लूका की अंजील के मुताबिक आकर हमें नज़र आता है कि कैसे मरियम को और यूसुफ को भी वो पैगाम देता है खुदा की तरफ से। और ख़ासकर जब मरियम को पैगाम दिया गया उसमें यही था कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी। और उसका सवाल फ़रिश्ता से ये था कि कैसे हो सकता है, मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं। तो इसका मतलब ये था कि मैं अभी शादी के ताल्लुक़ में नहीं आई। लेकिन जब्राइल फ़रिश्ता ने उसको बताया कि आए मरियम तू खौफ ना कर, क्योंकि ये सब कुछ बड़ा ही अजीम वाक़या है, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो पवित्र आत्मा की मदद से है, वो खुदा के निज़ाम के मुताबिक है। तू हामला होगी और बेटा जनेगी, क्योंकि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। और ये जो प्रेगनेंसी है, ये जो कंसेप्शन है, ये पवित्र आत्मा की मदद से है। और हम इसमें देख सकते हैं कि प्योरिटी जो कैंडी मेकर ने इसमें चुनी है उसमें वो वर्जिन बर्थ का ज़िक्र आता है, जिसके बारे में यसाया ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी 800 साल पहले कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। इस कैंडी में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, उसकी प्योरिटी यानी वर्जिन बर्थ का ज़िक्र आता है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये कि चूँकि प्रभु की पैदाइश में इंसानी खून या नापाकी का कोई अमल दखल नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ऐसे बर्रा की सूरत में पेश किए जाएंगे कुर्बानी के लिए जिसमें कोई पाप नहीं है। वो पवित्र यानी वो बेऐब बर्रा होंगे ताकि हमारे गुनाहों का बोझ जो है वो उठा सकें। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसने इस कैंडी को बनाने के लिए ये भी सोचा कि ये एक हार्ड कैंडी, इट्स नॉट लाइक सॉफ्ट नहीं है, ये काफ़ी सख्त कैंडी है। और इसका मतलब ये था कि ये जो फैक्ट हैं ये बड़े सॉलिड रॉक हैं। ये बुनियाद जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वजह से इस दुनिया में आने वाली है, एक नए तहरीक के लिए, एक नया तरीका जो क्रिश्चियन वे है, उसके लिए एक मजबूत बुनियाद है। तो ये भी उसने जब इस कैंडी को बनाया तो अपने सामने रखा कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जो खुदा के वादे हैं वो पूरे और पक्के हैं, ये सॉलिड रॉक की तरह हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसने इसको शेप दी है, यूजुअली तो केन है, कैंडी केन कहते हैं इसको, और केन से उसने सोचा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कि एक चरवाहे की तरह बन के आने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना ने, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अपना दावा उसने बयान किया 10वें बाब में कि देखो मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो इसका मतलब ये था कि ये जैसे एक चरवाहे का अस्सा होता है, लाठी, जिसकी मदद से वो अपने उन बर्रों को और बकरियों को जो भटक जाते हैं और इधर उधर कहीं फंस जाते हैं, तो ऐसे अपना हाथ बढ़ाकर वो उनको खींच लेता है, बचा लेता है, रेस्क्यू कर लेता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे चरवाहे होते हुए हम भी जब अपनी राहों से भटक जाते हैं, जब इधर उधर हो जाते हैं, इस दुनिया में खो जाते हैं, तो वो चरवाहे की तरह हमें आकर ढूंढ कर अपने गले से लगाते हैं, हमारी मरहम पट्टी करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, हमारे चारे का इंतज़ाम करते हैं, हमें वो उन चश्मों पर लेके जाते हैं जो राहत के चश्मे हैं, जहाँ पर अपनी भेड़ों की वो निगहबानी और देखभाल कर सकते हैं। कैंडी केन में हम देखते हैं कि एक और चीज़ जो कैंडी मेकर ने अपने सामने रखी वो ये थी कि वो एक लेटर को इसमें पेश कर दें, और आप अगर इस तरह से इसको उल्टा कर दें तो ये लेटर बन जाता है जे, और ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम का पहला लेटर, जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब फरिश्ते ने खुदा की तरफ से
फरिश्ते ने आकर मरियम को और यूसुफ को पैगाम पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में, तो ये भी साफ साफ बता दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। सो जे स्टैंड्स फॉर जीसस। प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसका मतलब था यशवा यानी नजात देने वाला या छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला। और खुदावंद यीशु मसीह आज यही काम करते हैं इस दुनिया में, जबकि वो आ चुके हैं और उन्होंने नजात के लिए हमारे लिए सलीब पर जान देकर वो काम जो है वो कर दिया है। और आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लेके आते हैं वो मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति पाते हैं, क्योंकि खुदावंद ने उनके लिए ये सब कुछ मुहैया कर दिया है। जीसस इज़ द नेम फॉर द सेवियर, जो कि एक बच्चे की सूरत में चरनी में पड़े थे, और जब लोग उसके पास आए और जिन्होंने उनको देखा तो उन्होंने, जैसा कि हम हन्ना और शमाउन जो बुजुर्ग वेट कर रहे थे मसीहा की आमद का, बच्चे को देखने के साथ ही कह दिया कि अब हमने अपनी नजात देख ली है, अब खुदावंद हमें सलामती से यहाँ से तो रुखसत कर दे। तो खुदावंद यीशु मसीह की इंतज़ार थी, खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनिया में इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए दुनिया का नजात दहिंदा बनकर। जीसस स्टैंड्स फॉर सेवियर। वो मुझे और आपको हमारे पापों से छुटकारा दे सकते हैं। वो आज भी ऐसा काम करने के लिए कादिर हैं और उनके पास कुव्वत है। अगर आप विश्वास लाकर अपने गुनाहों का इकरार करें उसके सामने, तो वो हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ करेगा, हमें नया जीवन देगा और हमारा साथी बनकर, हमारा दोस्त बनकर हमारे साथ साथ चलेगा। फिर हम देखते हैं कि कैंडी में उसने, जो कैंडी मेकर है, बड़ी सोच के साथ कुछ रंग और भी भरे हैं, और एक रंग जो उसने बड़ा ही वाज़े इसमें डाला है वो है रेड। लाल रंग हमें याद दिलाता है खून के बारे में, और इसने ना सिर्फ पैदाइश के बारे में सोचा बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में भी सोचा। और इस कैंडी में हमें ये मैसेज भी छुपा हुआ नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ करने के लिए काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारे गुनाहों का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वही हैं जिन्होंने सलीब पर अपनी जान देकर कहा कि हम बच सकते हैं, हमारे गुनाहों का छुटकारा हो सकता है। आए बाप इनके गुनाहों को मुआफ़ कर दे, इनको मुआफ़ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो वो कुर्बानी जो उन्होंने सलीब पर दी, उसकी वजह से मेरे और आपके पापों का कफ़ारा हो गया, फ़िदिया अदा कर दिया। क्या जुर्माना जो था हम उठा नहीं सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया और हम बरी हो गए। और अब जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, बाइबल में लिखा है कि उन पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। सो ये कैंडी जो है हमें याद दिलाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाया ताकि हम गुनाहों से आज़ाद होकर हम एक आज़ाद ज़िंदगी उसके रास्ते पर चलकर गुजारते हैं। और ये स्ट्राइप्स जो हैं हमें याद दिलाती हैं कि कैसे उसने हमारे लिए अपने बदन पर कोड़े खाए, उसको मार पड़ी और फिर उसी के मार खाने से हमें शिफा मिली। फिर हम देखते हैं कि एक और रंग उसमें जो डाला उसने वो ग्रीन है, और ग्रीन जो है वो ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और हमेशा की ज़िंदगी पाओ। मेरे बहन भाई, अगर आप इस हमेशा की ज़िंदगी से बेबैरा हैं, अगर आप इस हमेशा की ज़िंदगी से नावाकिफ़ हैं, तो आप क्रिसमस के मौका पर ज़रूर इसके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ आपको जीवन देना चाहते हैं बल्कि भरपूर जीवन देना चाहते हैं। और वो उस वक्त हो सकता है जब आप उस पर विश्वास लाकर उसको अपना मुक्तिदाता और अपना दोस्त बना लें। और ये क्रिसमस आपके लिए एक नया मतलब बना देगा, आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देगा।
अगर आप इस कैंडी केन ही से ये सारे मैसेज जो इसमें छुपे हुए हैं इस्तेमाल करके अपना कर आप उसको अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें, तो ये क्रिसमस आपके लिए हकीकत में एक यादगार क्रिसमस बन सकता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह, जीसस द सेवियर, आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आए बल्कि आपका मालिक और आपका खुदावंद बनकर हमेशा के लिए आपके साथ साथ रहे। खुदावंद आपके लिए आ गया और अब आप उसके लिए क्या करेंगे? खुदावंद ऐसा करने की आपको तौफीक दे। फिर से हमारी जानिब से आपको क्रिसमस की बड़ी बड़ी नेक तमन्नाएं और खुशी और बरक़ात मिलती रहें। इब्ने खुदा पैदा हुआ, तेरा ही नजात। इब्ने खुदा पैदा हुआ, तेरा ही नजात। इब्ने खुदा पैदा हुआ, तेरा ही नजात। रंजो आलम के दिन कट गए, रंजो आलम के दिन कट गए। आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात। इब्ने खुदा कैसी मोहब्बत बाप ने हमको है दिखाई। कैसी मोहब्बत बाप ने हमको है दिखाई। बेटा जाको दे दिया ये उसकी खुदाई। इब्ने खुदा इंसान बना है अनोखी ये बात। इब्ने खुदा इंसान बना है अनोखी ये बात। रंजो आलम के दिन कट गए, रंजो आलम के दिन कट गए। आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात। इब्ने खुदा
कट गए, आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात। इब्ने खुदा दिल को तमन्ना जिसकी थी वो आ गया है। दिल को तमन्ना जिसकी थी वो आ गया है। सूरत खुदा की धरती पे लेकर आ गया है। चरनी में है नूरी खुदा, हम सबकी हया। चरनी में है नूरी खुदा, हम सबकी हया। रंजो आलम के दिन कट गए, रंजो आलम के दिन कट गए, आई खुशियों की रात, आई खुशियों की रात। इब्ने खुदा पैदा हुआ, उतर आई नजात, उतर आई नजात, उतर